हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ, जिसके अंतर्गत हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 पे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और इसके अंदर हमको आज जो टॉपिक देखना है वो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। इसके पहले हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, और हम लोग जानते हैं एंगल्स के बारे में कि एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूस क्या होता है। उन सब की ज़रूरत पड़ेगी जब हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है, सब ऐसा पॉलीगॉन आपको याद है जो कि एक सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब सिंपल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक कहीं पर खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, इसलिए वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, लेकिन ये बन रहा है लाइन सेगमेंट से मिलकर। दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। अब सबसे आप पॉलीगॉन में बोल सकते हैं जो जितने लाइन सेगमेंट है उतनी उसकी साइड्स हैं। अब नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 3 तो होंगी। 3 से कम साइड से तो आप क्लोज्ड कर्व बना ही नहीं सकते ना। दो अगर लाइंस आप ले लीजिए तो 2 लाइन से आप क्लोज्ड कर्व नहीं बना सकते ना, आपको कम से कम 3 लाइंस चाहिए। तो अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो हम बोलेंगे 3 साइड्स जिसमें है ऐसा पॉलीगॉन ट्राइंगल कहलाता है। ट्राई मतलब 3। तो ये एक ट्राइंगल का एग्जाम्पल है। अब हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि ट्राइंगल्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो हम इसको 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो हो सकता है कि कोई ट्राइंगल इनमें से कुछ हो और साथ में इनमें से भी कुछ हो, क्योंकि ये 2 अलग अलग तरीके से मैंने कैटेगराइज किया है। तो एक तरीका है साइड्स को देखकर बताओ कि वो ट्राइंगल कैसा है। वो स्केलियन ट्राइंगल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है और इक्विलेटरल हो सकता है। और एंगल को देखकर अगर मैं बताऊंगा तो वो एक्यूट एंगल, राइट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो सकता है। अब एक एक को समझते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साइड्स के बेसिस पे। अगर हमको देखना है, देखो, अगर तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है, तो उसको इक्विलेटरल बोलते हैं। लेटरल मतलब साइड और इक्वी मतलब इक्वल। तो इक्वल साइड्स अगर हैं तो उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। लेकिन अगर तीनों साइड बराबर नहीं है लेकिन 2 साइड बराबर है, जैसे ये दोनों साइड की लेंथ बराबर है, ऐसा सोचो, ये दोनों साइड की लेंथ बराबर है, ये भले ही अलग है कोई बात नहीं, लेकिन 2 साइड की लेंथ तो बराबर है ना, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ और तीनों ही साइड्स की लेंथ अलग अलग है, तो उसे बोलेंगे स्केलियन ट्राइंगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल्स के बेसिस पे 3 कैटेगरी क्या है। तो देखिए, जब तीनों ही एंगल एक्यूट हो, एक्यूट है यानी 90 डिग्री से कम है, तो ये कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक, हमें ये मालूम होना चाहिए तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बोलूँगा तो एक एंगल 90 डिग्री का है। कोई बोलता है कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि ट्राइंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद सोच के देखिए, क्योंकि 90 + 90 करेंगे तो ही 180 हो जाएगा, तो तीसरा 90 तो उसे और ज़्यादा ले जाएगा, जबकि ट्राइंगल में तीनों एंगल के सम हमेशा क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों एंगल 90, इनफैक्ट 2 एंगल भी 90 डिग्री के नहीं हो सकते। अगर 2 एंगल 90 डिग्री के हैं तो आप समझ लीजिए, जैसे एक एंगल ये बना दिया हमने 90 डिग्री का, दूसरा एंगल ये बना दिया 90 डिग्री का, तो ये दोनों लाइंस तो कभी भी मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा। तो ट्राइंगल बनने के लिए ज़रूरी है कि एक एंगल हो सकता है 90 डिग्री का, लेकिन बाकी दोनों फिर 90 डिग्री नहीं होंगे। तो ये दोनों एंगल इनफैक्ट एक्यूट ही रहेंगे। पर एक एंगल कैसा है, राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल इसको बोला जाता है। एक्यूट के केस में तीनों एक्यूट होंगे, तीनों 90 से कम होंगे, पर राइट एंगल ट्राइंगल में एग्जैक्टली एक ही 90 डिग्री हो सकता है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या है, एग्जैक्टली एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, बाकी दोनों ऑब्वियसली कम होंगे, क्योंकि तभी उसका सम 180 डिग्री आ सकता है। तो वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल है और साथ में ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल है यानी उसकी तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है, तो उसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे, और 3 बराबर एंगल डेफिनेटली 60 डिग्री ही होंगे, क्योंकि 60 + 60 + 60 करते हैं तभी 180 डिग्री आता है। ध्यान रखिए इस बात को। तो इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही होगा ऑलवेज। तो आप उसको क्या बोल सकते हो ऐसे ट्राइंगल को, तो आप उसको इक्विलेटरल भी बोल सकते हो और साथ में
एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हो, दोनों बातें सही हैं। इसी तरीके से अगर राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है तो क्या इसको आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्या आप इसको अब देखो तीनों साइड्स की लेंथ तो बराबर हो नहीं सकती। अगर एक 90 डिग्री है ना तो तीनों साइड्स की लेंथ कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो क्या आप इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल सकते हो? नहीं बोल सकते साइड्स के बेसिस। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये दोनों साइड की लेंथ बराबर हो सकता है कि ना भी हो। तो ये स्केलियन भी हो सकता है और आइसोसेलेस भी हो सकता है। अच्छा, और अगर तीनों एक्यूट हैं तो भी ये स्केलियन हो सकता है। ठीक है, तीनों की साइड की लेंथ अलग अलग हो सकती है। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी ट्राइंगल इन तीनों में से एग्जैक्टली कोई एक होगा और इन तीनों में से भी कोई एग्जैक्टली एक होगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोलोगे इन तीनों में से तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन तीनों में से एग्जैक्टली कोई एक होना ज़रूरी है और इन तीनों में से भी एग्जैक्टली एक होना ज़रूरी है। चलिए, तो आपको एक सवाल दिया जा रहा है यहाँ पर, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसमें देखकर बताइए कौन सा ट्राइंगल क्या है। मतलब आपको जो अभी मैंने कैटेगरीज बताई उसके हिसाब से ये कौन सा है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले वाले में आप देख सकते हैं, पहले साइड के बेसिस पे देखते हैं, फिर हम एंगल के बेसिस पे देखते हैं। तो साइड के बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो पहले वाले सवाल में तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है, तो ये क्या होगा? स्केलियन ट्राइंगल होगा। ठीक है, और साइड के बेसिस पे बताया। अब एंगल के बेसिस पे देखो, क्योंकि तीनों एंगल मुझे 90 डिग्री से कम दिख रहे हैं, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल्ड। ठीक, दूसरे वाले सवाल में देखो, ये अलग से एंगल आपको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यस, ये राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल मैंने आंसर दिया। अब साइड की लेंथ के हिसाब से देखो तो इसमें भी तीनों साइड की लेंथ अलग अलग है, तो ये स्केलियन होगा। क्लियर? और तीसरे वाले में भी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है, तो ये भी स्केलियन होगा। पर इसमें आपको दिख रहा है कि एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, बाकी दोनों कम है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हो गया। और अगर मैं यहां पर एक और डायग्राम बना दूं, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बना दिया और सपोज करो कि ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल भी 60 डिग्री का है, ये एंगल भी 60 डिग्री का है, और ये तीनों साइड की लेंथ भी आपको बराबर दिख रही है। तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको इक्विलेटरल बोलोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसको साथ में एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बोलोगे, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, और ये दोनों साइड की लेंथ बराबर है, पर ये 90 डिग्री भी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल तो बोल ही सकते हो, राइट एंगल्ड बोल सकते हो। और साथ में क्योंकि दो साइड की लेंथ बराबर है और तीसरी तो अलग ही होगी, राइट एंगल्ड में तीसरी साइड जो है वो सबसे बड़ी ही रहेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो बस यही था। आई गेस आपको सब समझ में आ गया होगा, ये सवाल भी समझ में आ गए होंगे। अब आपको ट्राइंगल की ये कैटेगरीज मालूम है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट देकर बताइए कि अभी आप कौन सी क्लास में और ये वीडियोस आपको कितना हेल्प कर रहे हैं। और इसके अलावा आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें मैथ्स का पूरा कंटेंट मिलेगा 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का, साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी तैयारी इसमें होगी जो वेरियस एग्जाम्स में आपको काम आती है। इस चैनल के बारे में दूसरों को भी बताएं शेयर करके। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।